हाय एवरीवन, वेलकम टू असिन फैशन स्टूडियो। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हैमिंग, तुरपाई भी कहते हैं इसे। तो सबसे पहले हम नीडल में थ्रेड को डालेंगे। थ्रेड को आप सिंगल रखना है और हैमिंग तो सब कर लेते हैं बट वो खुल जाती है बाद में। ओके, तो इस तरह से आप हैमिंग करोगे तो आपकी स्टिचिंग नहीं ओपन होगी। ओके, तो आप देख सकते हो ये कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो अब हम इस तरह से ये जो हमने पहले स्टिच किया हुआ है उसके अंदर से और एक बार नीडल को लेंगे और दूसरे तरफ से बाहर लेंगे। ओके, इस तरह से आपको ये देखिए, इस तरह से करोगे तो आपका जो पहले हमने स्टिच किया है, हैमिंग किया है, उसे नॉट लग जाएगा। ओके, एक गांठ पड़ जाएगी क्योंकि वो खुलेगी नहीं बाद में। तो आपने कई बार किया होगा हाथ से हैमिंग, तो वो बाद में ना खुल जाती है, ऐसे ओपन हो जाती है। तो इसी वजह से कुछ अलग तरीका मैंने बताया है। तो आपको इसी को फॉलो करते हुए अगर आप कभी हैमिंग किए तो आप सेम इट इज इसी स्टेप को फॉलो करके कर सकते हो। ओके, तो ये आप ध्यान से देखिए पास से। ओके, तो पहले आपको इस तरह से नीडल डालना है और इस तरह से फिर अंदर से लेना है। ये देखिए, जो पहले वाला थ्रेड है उसके अंदर से लेना है। ओके, तो इस तरह से करोगे तो आपका जो है हैमिंग जो है नहीं खुलेगा, उसे तुरपाई भी कहते हैं इसे। तो इसी तरह आपको नीडल को इस तरह से बाहर निकालना है और तो आपका सिंगल होना चाहिए थ्रेड। ओके, डबल नहीं होना चाहिए। तो आप देखते हैं वहीं से जो पहले डाला है हमने थ्रेड को, वहाँ से ही हमें बाहर निकालना है। ओके, फिर से 2 बार आपको इसे रिपीट करना है। तो इस तरह से करोगे तो आपका जो हैमिंग है, हाथ से की हुई स्टिच है, नहीं निकलेगी। ओके, ये देखिए इस तरह से। अगर आप डेली से प्रैक्टिस करोगे तो आपका फास्ट हाथ चलने लगेगा। ओके, ये देखिए इस तरह से मैंने किया अभी। फिर अंदर से डालना है आपको और पूरा करते जाना है इसी तरह से। ये पीछे की तरफ देख सकते हो, मैंने डिफरेंट कलर का यूज़ किया है क्योंकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। ओके, विजिबल हो अच्छे से। और एक बार इस तरह से बाहर निकालेंगे और दूसरे तरफ से हमें नीडल को डालना है और बाहर निकालना है। तो इस तरह से करोगे तो आपका जो पहले वाला थ्रेड था उसमें अपने आप से ये नॉट पड़ जाएगी। ओके, तो समझ गए आप जो बोल रही हूँ, आपको समझ आ चुका है आई थिंक। ये देख सकते हो आप, ये नहीं खुलने वाला। जब तक आप कट नहीं करोगे तब तक ये नहीं खुलने वाला। ओके, आप इस स्टिच को अपने ब्लाउज में, कुर्ती में यूज़ कर सकते हो। ओके, आई नो बहुत सारे जो टेलर्स है, डिज़ाइनर्स है, इस ट्रिक को यूज़ करते होंगे। कुछ लोगों को नहीं पता होता है और वो ऐसे ही स्टिच करते जाते हैं, तो उनका बाद में कुछ वॉश के बाद वो खुल जाता है। आपने देखा होगा, कभी किया हो तो। ये देखिए, यहाँ से बाहर निकालना है आपको और अच्छे से टाइट से आपका स्टिच हो जाएगा और दूसरी तरफ से आपको इस तरह से नीडल को बाहर निकालना है। ये देखिए इस तरह से आपको लेना है। मैंने बहुत पास से दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आप ये देख सकते हो। तो सारे स्टिच आपको ऐसे ही लगाने हैं। तो ये आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि जब आप क्लाइंट का भी करके देते हो तो कंप्लेंट तो आता होगा कि उनका स्टिच जो है ओपन हो जाता है। इसी वजह से होता है ये ओपन, क्योंकि आप इस ट्रिक को यूज़ नहीं करते हो। ओके, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और
चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। ओके, तो आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आता है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट में बताइए। ओके, तो इस तरह से सेम आपको स्टिच करते जाना है एंड तक। ओके, तो आपको ये कैसा लगा? मैं इस वीडियो को फास्ट भी नहीं की हूँ, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही अपलोड की हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो हमने एंड कर दिया। यहाँ पे आपको एंड कैसे करना है ये भी देखिए। अब हम यहाँ पे नोट लगाए अपना, एक बार तो नोट लग गया है यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे नोट लग गया। अब हम इसे फिनिश कैसे करेंगे, यही से आपको नीडल बाहर निकालना है और ये देखिए इस तरह से, और फैब्रिक को अंदर की तरफ लेना है। फैब्रिक जब आपका स्टिच हो जाता है तो आपका जो है थ्रेड नहीं नज़र आता, ये देख सकते हो आप। तो आपको ये कैसा लगा? हेमिंग का न्यू टेक्निक आप यूज़ करके इसे बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। ये देखिए फैब्रिक को अंदर की तरफ खींचना है और कट करना है थ्रेड को, तो आपका थ्रेड नज़र नहीं आएगा। ये देख सकते हो आप, कहीं पे भी कटिंग नज़र नहीं आ रही है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं स्टिचिंग के रिलेटेड, तो आपको फैब्रिक भी रखना है। ओके, और मशीन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आप मशीन नहीं है तो आप प्लीज़ मशीन ले लीजिए। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग फुल करनी है तो आप देख सकते हो कैसे हमने हेमिंग बहुत ही इजीली बना दिया है। तो आप जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा है स्नेक की स्टिचिंग, तो आप यहाँ पे भी सेम हेमिंग कर सकते हो। ओके, इसी तरह से। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो हमने वेरी इजी वे में हमने कैसे हैंड स्टिच करते हैं ये भी सीखा। तो आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप फास्ट कर पाओगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।